स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस में कुछ स्पेशल रिजल्ट्स निकाले थे। मैं वो स्क्रीन आपको दे रहा हूँ, ये है स्क्रीन, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें हमने 4 फॉर्मूले डिराइव किए थे ट्रिगोनोमेट्री के। cos a प्लस cos b प्लस cos c का वैल्यू आपके सामने है स्क्रीन पे। इसके अलावा हमने sin a प्लस sin b प्लस sin c सॉल्व किया था, और cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c आपके सामने है, और sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin। तो ये 4 रिजल्ट हमने डिराइव किए थे। किसी ट्रायंगल के लिए ये चारों रिजल्ट एप्लीकेबल होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक इसी से एसोसिएटेड होगा, तो वो क्या है एक बार देख लेते हैं। अगला टॉपिक है कुछ इस तरह, आप देखें इसको। इसका हेडिंग मैंने रखा है सम इंपोर्टेंट इनइक्वालिटीज। अब ये 3 इनइक्वालिटी का लिस्ट मैंने बनाया है। क्या होता है, जब एग्जाम में हम जाते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जो एक सपोर्टिंग कंडीशन का काम करते हैं, ठीक है। तो उनमें से ये भी एक कंडीशन है। ये जो कंडीशन है 3, ये तीनों वही कंडीशन है जिनका इस्तेमाल होता है। तो इन तीनों को मैंने यहाँ पर एक टॉपिक के रूप में चुना है। पहले हम इन पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्या है ये इनइक्वालिटीज, एक बार समझें, और पिछले रिजल्ट इनको कैसे कनेक्ट किया जाएगा वो भी समझेंगे आप लोग। सबसे पहले मैं बात करता हूं पहले रिजल्ट की। जो पहला रिजल्ट यहाँ पर लिखा है वो है cos a प्लस cos b प्लस cos c विल बी लेस देन 3/2। सबसे पहले हमको ये समझना है कि cos a cos b cos c का सम 3/2 से कम होगा, और ये इनइक्वालिटीज एक ट्रायंगल पर एप्लीकेबल है। ये बात भी मुझे लिखनी चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं इन इनइक्वालिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इन पास्ट रिजल्ट्स को भी यूज करूं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर वो टैग डाल देता हूं, सम IMP इनइक्वालिटीज फॉर अ ट्रायंगल, इतना और लिख देता हूं। जब मैंने इस टॉपिक को लिखा तो ये मेरे दिमाग से मिस हो गया। ये भी आगे से लिखना चाहिए, क्योंकि जब कंप्लीट होती है ना वर्डिंग, तो एक्यूरेट मीनिंग समझो। तो पूरा नाम होना चाहिए सम IMP इनइक्वालिटीज फॉर अ ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल के 3 एंगल ABC हैं, तब इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज ये काम करें। तो पहला रिजल्ट है cos a प्लस cos b प्लस cos c, और इसे 3/2 से कम होना चाहिए हमेशा किसी ट्रायंगल के। कैसे ये बात है भाई, इसको समझते हैं एक बार। मान लो cos a प्लस cos b प्लस cos c का वैल्यू x के, यहां से शुरू करते हैं। मान लीजिए इन तीनों का जो सम है cos a cos b cos c का, ये x के इक्वल है। अब अगर मैं इसमें इन दो टर्म्स पे cos c प्लस cos d अप्लाई करूं, ध्यान देते रहे, तो ये बन जाएगा 2 cos a प्लस b/2 इंटू cos a माइनस b/2। फॉर्मूले का क्या फॉर्मेट था वो समझ गए आप लोग। cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d। और जो ये cos c लास्ट टर्म है, इसको भी फिलहाल cos c रहने दीजिए, क्योंकि आगे क्या फॉर्मेट बनेगी पहले उस पर जाते हैं। तो ये मुझे नेक्स्ट लाइन में मिला 2 cos पाई माइनस सी अपॉन 2, और बगल में है cos a माइनस b अपॉन 2। अब जो cos c है उसको मैं लिख देता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c/2 इक्वल टू x। अब क्यों लिखा उसकी वजह समझे। अब ये बिल्कुल क्लियर दिख चुका है कि ये cos 90 माइनस c/2 बनने वाला है, और आप लोग जानते हैं cos 90 माइनस c/2 को हम sin c/2 कहते। तो जब ये क्लियर था कि फर्स्ट टर्म में sin c/2 इन्वॉल्व होने वाला है, तो हमने इसे भी cos c को भी sin c/2 के लुक में कन्वर्ट करना चाहा। अब एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो cos पाई माइनस c/2 ये वाला टर्म है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो ये क्या बनेगा, देखिए cos पाई/2 माइनस c/2, और cos 90 माइनस थीटा में 90 माइनस थीटा को रिमूव करने के जो रूल होंगे, ये जो 90 माइनस वाला पार्ट है, जब ये रिमूव होता है तो cos साइन में बदल जाता है। तो cos 90 माइनस c/2 साइन c/2 बन गया, और 90 माइनस c/2 के लिए लुक क्या, लॉजिक क्या लगेगा वो देखिए एक्ट के नियम से। ये 90 माइनस है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, और जो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है उसको प्लस मिलता है ना। तो 90 माइनस समथिंग के लिए इसे एक प्लस, तो प्लस साइन c/2 लगा दिया मैंने। अब ये इक्वेशन को मैं थोड़ा सा अरेंज करूंगा, आप लोग देखते रहें। सारे टर्म राइट साइड भेज रहा हूं, तो सबसे पहला टर्म हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर c/2, इसे भेज दिया गया है, प्लस हो गया। ये जो बड़ा टर्म है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 2 cos a माइनस b/2 साइन c/2। इसके अलावा x वहां ऑलरेडी है, 1 वहां जाएगा तो -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। सभी लेफ्ट टर्म्स को राइट में शिफ्ट करने के बाद की स्टोरी आपके सामने। अब क्या करेंगे सुनिए। अब ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, ऐसी इक्वेशन बनाने का पर्पज आप समझिए। सबसे पहले जिस फॉर्मेट में इक्वेशन अब आपको नजर आ रही है, इस लुक में ये sin c/2 पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन। आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं sin c/2 को x समझूं तो ये टर्म x स्क्वायर का रोल प्ले कर रहा है, और ये x का। तो दिस इक्वेशन इज लाइक 2x स्क्वायर माइनस समथिंग x प्लस एनी कांस्टेंट इक्वल टू 0। और हमको ये भी पता है कि अगर एक ट्रायंगल का डिस्कशन चल रहा है तो sin c/2 रियल, यहां पर मैं लिख देता हूं फॉर sin c/2 इज अ रियल वैल्यू। हम जानते हैं ना कि sin c/2 का c के किसी भी वैल्यू के लिए रियल वैल्यू आएगा। तो अगर किसी ट्रायंगल के लिए उसके एक एंगल c का इस्तेमाल करने पर आप ये कन्फर्मली जानते हैं कि sin c/2 रियल नंबर आएगा भैया,
तो फिर आपको पता होना चाहिए कि किसी इक्वेशन में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल वैल्यू को इस्तेमाल करके क्वाड्रेटिक लिखा जा रहा है तो बी स्क्वायर को 4ac से बड़ा होना चाहिए। ये मैं 10th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट यूज कर रहा हूं। वहां हम पढ़ते थे कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में x के रियल वैल्यू होने की पुष्टि हो चुकी, अगर इस इक्वेशन में x रियल है ये बात हमें पता है, तो b स्क्वायर ऐसे केसेस में 4ac के से बड़ा या उसके बराबर। ये नियम हमने पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में, तो इसे मैं यहाँ इस्तेमाल करूँ। क्यों इस्तेमाल करूंगा? क्योंकि ये sin c/2 पे क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक वेरिएबल x अगर रियल होने का कंफर्मेशन है तो b स्क्वायर को 4ac से बड़ा होना, ठीक है ना। तो अब अगर मैं b स्क्वायर, b का रोल कौन प्ले कर रहा है वो भी देख लीजिए एक बार। माइनस सहित ये पूरा b है, ये b है, ये a है और ये पूरा टर्म भैया c, ठीक है ना। और sin c/2 को x मानिए, वेरिएबल x, और sin c/2 x मानने पर ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस सम कांस्टेंट x प्लस c इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर को 4ac से बड़ा करने पर मुझे मिलेगा -2 cos a माइनस b बाय 2 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 इंटू 2 इंटू x माइनस 1। यानी क्या टर्म मिली है एक बार समझिए आप लोग। 4 cos स्क्वायर a माइनस b बाय 2 इज मोर देन 4 इंटू 2 इंटू x माइनस 1। नंबर को कट किया जा सकता, उसमें भी समझे नंबर पॉजिटिव है इसीलिए कट किया गया, नहीं तो इनइक्वालिटी में तो इतना रिस्क रहता, गलती से एक नेगेटिव नंबर काट दोगे कुछ का कुछ हो। पॉजिटिव नंबर को कट किया जा सकता है और कोई फ्रीडम नहीं, ठीक है ना। तो अब ये cos स्क्वायर a माइनस b बाय 2 ग्रेटर आ गया 2 मल्टीपल ऑफ x माइनस 1 से। और ये बात हम लोग जानते हैं कि cos के अंदर कोई भी एंगल रखा हो, कोई भी वैल्यू cos के अंदर रखी हो, वो वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में ही दे। अब खुद समझो यार, अगर cos a माइनस b बाय 2 -1 से +1 के बीच में है, हम ये बात जानते हैं, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो इसके नेगेटिव रहने का चांस तो खत्म हो जाएगा। तो उस समय इनइक्वालिटी बदल के बन जाएगी कि ये 0 और 1 था। आप समझ सकते ना कि cos a माइनस b बाय 2 तो -1 से +1 के बीच में रह सकता है, लेकिन अगर cos स्क्वायर a माइनस b बाय 2 है तो वो 0 से 1 के बीच, यानी ये वैल्यू जो भी है ये 0 से 1 के बीच में रहेगी। मतलब अगर मैं cos स्क्वायर a बाय 2 को 1 से कनेक्ट करूं तो मुझे ये लिखना पड़ेगा कि ये 1 से छोटा ही रहेगा हमें, ठीक है। तो दो बातें हो गई, cos स्क्वायर a बाय 2 0 से 1 के बीच में होता है, यानी इसकी अपर मोस्ट वैल्यू बन जाए। तो मैंने इनइक्वालिटी क्या बनी हुई थी एक बार गौर करें। इनइक्वालिटी ये कि 2x माइनस 1 से ज्यादा बड़ा है ये, और मैंने अपने मन से क्या लिख दिया कि इससे भी बड़ा है भाई साहब 1, क्योंकि 1 इस फैमिली का डॉन है। cos स्क्वायर a माइनस b बाय 2 की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 है, तो मैंने इतना पार्ट और बढ़ा दिया। अब अगर इससे बड़ा ये है और इससे भी बड़ा ये है तो भैया ये तो सबसे बड़ा होगी, यानी ये इससे भी ज्यादा ग्रेटर होना। तो इस इनइक्वालिटी नंबर 1 की मदद से हम क्या लिख पाएंगे, बाय इनइक्वालिटी 1 वी गेट 1 इज मोर देन 2x माइनस 1। डायरेक्टली इसको भी इससे हटा दिया, मतलब मैंने, तो ये बन गया 1 बाय 2 इज मोर देन x माइनस 1, सो 3 बाय 2 इज मोर देन x। और अब बात उठती सर ये x क्या था, तो आइए शुरू में चलते हैं। हमने x किसको बोला, ये जो cos a बाय cos a प्लस cos b प्लस cos c था, इसे हमने x नाम दिया। यानी जिस x को आपने 3 बाय 2 से लेस प्रूव किया है वो cos a प्लस cos b प्लस cos c का ही दूसरा। तो आइए x की जगह वापस उसका असली नाम लिख दें, तो यही इनइक्वालिटी फाइनली बन जाएगी 3 बाय 2 इज मोर देन cos a प्लस cos b प्लस cos c। ये आपका रिजल्ट, और यही हमको जस्टिफाई भी करना था कि cos a प्लस cos b प्लस cos c अगर ABC ट्रायंगल के 3 एंगल हैं तो ये समेशन हमेशा 3 बाय 2 से लेस होगा, इसका वैल्यू कभी 3 बाय 2 को पार नहीं कर। ये हमने प्रूव कर दिया। तो पहला वाला पार्ट इस तरह से हमने प्रूव किया। दूसरे वाले पे आइए, सेकंड को एक बार पढ़ लीजिए पहले अच्छे से। इसमें a बाय 2 b बाय 2 c बाय 2 की कहानी है और ये sin a बाय 2 sin b बाय 2 sin c बाय 2। अब पहले एक बात सुने, कल यानी कल तो क्लास नहीं ले पाया था किसी कारणवश, परसों जब क्लास ली थी तो 4 रिजल्ट डिराइव किए थे। उसमें आपने एक बात गौर करनी चाहिए थी कि sin 2a sin 2b sin 2c का जो रिजल्ट आया वो sin a sin b sin c में आया। cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c का रिजल्ट cos a cos b cos c में आया। लेकिन जब sin a प्लस sin b प्लस sin c का रिजल्ट आया तो वो cos a बाय 2 cos b बाय 2 cos c बाय 2 में आया, जबकि cos a प्लस cos b प्लस cos c का रिजल्ट sin a बाय 2 sin b बाय 2 sin c बाय 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो टर्म दिख रहा है, अगर आप ध्यान से इसे देखेंगे तो ये कल के 4 रिजल्ट्स में से किसी एक के अंदर इन्वॉल्व है भैया। चलते हैं, चलो कल के रिजल्ट्स में चलते हैं। ये sin a बाय 2 sin b बाय 2 sin c बाय 2 है, तो पक्का ये cos a प्लस cos b प्लस cos c है, क्योंकि कल मैंने रटने का तरीका बताया था कि 2a के रिजल्ट में sin के साथ sin है, cos के साथ cos है, लेकिन a के रिजल्ट्स में sin के साथ cos और cos के साथ sin है। देखिए ना, ये है cos का रिजल्ट sin के टर्म, और आइए यहाँ पर आइए, ये है sin का रिजल्ट cos के टर्म्स, ध्यान देते रहिए ना। और ये है आपका भैया
टू वाली लैंग्वेज में कॉस का रिजल्ट कॉस के टर्म्स में, और ये है साइन का रिजल्ट साइन। तो अगर मुझे साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 पे इनइक्वालिटी बनाने को कहा जा रहा है, तो डेफिनेटली बच्चों में ये जो इक्वेशन कल प्रूव की थी मैंने ट्रायंगल के लिए, इसको यूज कर। तो आप लोग भी मेमोराइज कर ले, मैंने भी याद कर रखी है। cos a प्लस cos b प्लस cos c इज 1 प्लस 4 sin a/2 sin b/2 sin c। इस रिजल्ट को उठा के चल रहा हूं। तो जो पिछला रिजल्ट आया था आइए ना उसी को आगे बढ़ा देते हैं। ये जो पहला रिजल्ट हमने प्रूव किया है, इसी के आगे पेन का कलर बदल के दूसरे को चिपका देते हैं, ठीक है। सेकंड रिजल्ट ना क्या देखा अभी हमने ऊपर रिजल्ट में कि cos a प्लस cos b प्लस cos c को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 4 sin a/2 sin b/2 sin c/2 that should also be less than 3/2। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये पिछले रिजल्ट में इसको बदल के ऐसा लिखा। और अब अगर ये 1 को मैं लेफ्ट में कन्वर्ट करूं, शिफ्ट कर दूं इसको 1 को लेफ्ट में, तो ये बन जाएगा 1/2 इज मोर देन 4 sin a/2 sin b/2 sin c/2, ठीक। और 4 को डिनोमिनेटर में ले लूं तो 1/8 इज मोर देन sin a/2 sin b/2 sin c/2। ये तो sin a/2 sin b/2 और sin c/2 का जो प्रोडक्ट है वो 1/8 से लेस आ गया। ये दूसरा, ये सेकंड रिजल्ट आ गया। sin a/2 sin b/2 sin c/2 इज लेस देन 1। तो पहला रिजल्ट आया क्या देखें, cos a प्लस cos b प्लस cos c इज लेस देन 3/2। cos a प्लस cos b प्लस cos c इज लेस देन 3/2। और अब दूसरा रिजल्ट आ गया sin a/2 sin b/2 sin c/2 इज लेस देन 1/। कुछ नहीं करना पड़ा, बस पहले ही रिजल्ट में इसकी वैल्यू अप्लाई करनी पड़ी। कैसे अप्लाई करी देख लीजिए एक बार और। इसको मैंने लिख दिया इतना, अभी इसे थोड़ा सा सॉल्व किया, ये सेकंड रिजल्ट, ठीक। तो दूसरा रिजल्ट ऐसे आप बना सकते हैं, इसकी नंबरिंग 2 कर दी जाए। और अब तीसरे रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे। देखें थर्ड रिजल्ट और लास्ट रिजल्ट है cos a cos b cos c का वैल्यू निकालना है और हमें प्रूव करना है कि 1/8 से छोटा ही रहेगा। तीसरी उन इनइक्वालिटी को चुना है आपके लिए जो काम आती है, ठीक है ना, जिनकी जरूरत पड़ती है उन्हीं का पिक्चर है, जिनकी नहीं पड़ती उनको नहीं लिया है। तो cos a cos b cos c 1/8 से लेस होगा। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे समझिए, जबकि ये रिजल्ट पहले नंबर पे प्रूफ किया जा चुका। चलिए इसी को इससे लिंक कर देता हूँ। इनको देख करके वैसे तो एपीजीपी में सिखाया है, लेकिन अगर किसी बच्चे के माइंड में ना आया हो तो फिर से एक बार माइंड को सेट करना शुरू करें। इससे पहले भी बता चुका हूँ कि जब कभी समेशन और प्रोडक्ट एक साथ दिखें तो अर्थमेटिक मीन इज मोर देन ज्योमेट्रिकल मीन वाला कंसेप्ट एक रास्ता देता है। और ऊपर से इनइक्वालिटी का सवाल हो तो क्या बात है, फिर तो रास्ता ही वही है ना। तो इस रिजल्ट को उठा के यहां तक पहुंचना सिखाऊंगा। ध्यान देना, cos a प्लस cos b प्लस cos c 3/2 से कम होता है। हम जान हमें cos a cos b cos c को 1/8 से लेस प्रूफ करना। तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर आते इसी रिजल्ट को उठा करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। थर्ड में सबसे पहली लाइन में ये लिखूंगा, देखिए वी नो दैट अर्थमेटिक मीन इज मोर देन ज्योमेट्रिकल मीन। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, ये रिजल्ट जो लास्ट वाला लिखा है इसकी एक खास बात है। हम जब कंडीशंस को लगाएंगे तो कंडीशन लगाने में एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि तीनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो हम ये बात मानते हुए कि तीनों पॉजिटिव है इसको लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक नेगेटिव, यहाँ पर ये बात ध्यान से समझे, अगर cos a cos b cos c में जैसे बच्चा पूछता है कि सर अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हुआ तो वो भी एक सिचुएशन बनेगी। देखिए सिंपल सी बात है, कई बातें समझिए। अगर ये तीनों ट्रायंगल के 3 एंगल है, cos a cos b cos c इज लेस देन 1/8। अब अगर एक एंगल 90 हो गया, आपने पूछा सर राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए तो फिर प्रूफ करने की जरूरत क्या है बच्चों। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो किसी एक को 90 रखो, cos 90 0, खत्म, सिद्ध हो गया कि 0 1/8 से कम हो। तो फिर प्रूफ क्यों कर? तो इफ एनी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ द ट्रायंगल इज राइट एंगल, देन आप इसको प्रूफ क्यों कर रहे हैं साहब? फिर तो ये अपनी शकल दिखा के ही प्रूफ हो जाए। सीधे सी को 90 लगाओ, खत्म करो। दूसरी बात, अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो फिर पक्की बात है यार कि cos a cos b cos c में केवल एक को निगेटिव बनना पड़ेगा। और अगर इन तीनों में कोई एक नेगेटिव बनेगा, बाकी तो नहीं बनेंगे, क्योंकि एक्ट के नियम से फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में cos को नेगेटिव मिलता है। तो जो ऑब्ट्यूज बनेगा वो नेगेटिव बन जाएगा तीनों में से, बाकी 2 पॉजिटिव रहेंगे। अगर ये नेगेटिव हो गया फिर प्रूफ क्यों कर रहे हो? दुनिया का हर नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। सो समझने की कोशिश करें कि जब हम सवाल करते हैं तो कंडीशन सारी कवर होती है। आप उसको, तो मैं लिख देता हूं वहां पर कि यहाँ पर, बल्कि वी नो दैट से पहले मैं ये सब कंडीशन लिख देता हूँ। इफ लगा के मैं सारी सिचुएशन बनाता हूँ। इफ ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड, then cos a cos b cos c is equal to 0 is less than 1/8, hence proved। ठीक है। if triangle is obtuse angled, then cos a cos b cos c is less than 0, so less than 1/8, hence। क्योंकि अगर ये obtuse angled निकला तो फिर तो ये 0 से भी बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो 1/8 के सामने तो ये बहुत ही बचकाना हो जाएगा। तो यानी दोनों स्थितियां प्रूव। तीसरा केस, इफ ट्रायंगल इज acute angled, if triangle is acute angled means all the angles are, तो तीनों पॉजिटिव, cos a cos b cos c। तब के लिए अब मैं
वो कंसेप्ट लगाऊंगा जो एएमजीएम वाला है, क्योंकि एएमजीएम के कंसेप्ट में भैया रेस्ट्रिक्शन भी समझिए, वो एप्लीकेबल तब होता है जब सभी नंबर पॉजिटिव, क्योंकि अगर कोई भी एक नंबर पॉजिटिव होगा तो फिर दो का मीन लेने में ज्योमेट्रिकल मीन इमेजिनरी है। तो नियम जब बनाए जाते हैं तो उन सिचुएशंस को अवॉइड करने की कोशिश की जाती है जो क्वेश्चन को खराब कर सकते हैं, ठीक है ना। यही बात मैंने लॉग के केस में भी आप लोगों को पढ़ाई थी। लॉग में, एक्सपोनेंट में क्यों रेस्ट्रिक्शंस होते हैं लॉग के बेस पे और एक्सपोनेंट के बेस पे, वो सब चीजें भी देखते रहे, बार बार देखेंगे तो समझ में आएंगी चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। इफ ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल देन cos A, cos B, cos C all are positive. Then cos A will be greater than 0, cos B will be greater than 0 and cos C will be greater than 0. पक्की बात है। और अगर तीनों 0 से बड़े हैं तो मैं लिख सकता हूँ so we can say, so we can say लिख देता हूँ। So if triangle is acute angle then cos A is positive, cos B is positive, cos C is positive. So cos A plus cos B plus cos C divided by 3 will be more than or equal to cos A cos B cos C क्यूबिक। cos A cos B cos C मैं लिख देता हूँ इसको अच्छे से, cos A cos B cos C क्यूबिक, ठीक है ना। तब मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि अगर तीनों पॉजिटिव तो ये नियम लगेगा। और यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, ये कौन सा कंसेप्ट है, अर्थमेटिक मीन इज मोर देन ज्योमेट्रिकल मीन ऑलवेज, ये कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ। बस इस कंडीशन में एक ही रेस्ट्रिक्शन रहता है, नंबर शुड बी पॉजिटिव, वो यहाँ पर है। सो cos A plus cos B plus cos C by 3 is more than this। और मेरे बच्चों अभी प्रूफ किया था यार कि cos A cos B cos C 3/2 से छोटा होता है, यानी 3/2 इसका भी बड़ा भाई है। तो आप सोचो अगर ये छोटा है इससे, यानी अगर ये बड़ा है इससे और इससे भी बड़ा है 3/2, तो मैं अगली लाइन में इस इनइक्वालिटी को फिर कैसे लिख पाऊंगा, तब उस बात को समझिए। तब ये इनइक्वालिटी कैसे लिखी जाएगी, तब मैं लिख पाऊंगा नेक्स्ट लाइन में क्यूबिक रूट ऑफ cos A cos B cos C, क्यूबिक रूट ऑफ cos A cos B cos C से ज्यादा पावरफुल है cos A plus cos B प्लस cos C by 3, और बच्चों इससे भी ज्यादा पावरफुल है 3/2/3। 3/2 क्यों लिखा उसकी जगह, क्योंकि मैंने अभी इनइक्वालिटी प्रूफ किया आपके सामने कि cos A plus cos B plus cos C 3/2 से कम होता है, यानी कि cos A plus cos B plus cos C से भी ज्यादा ताकतवर 3/2 है। अब 3 से 3 कट करने के बाद क्या बना, देखिए ना, 1/2 इज मोर देन cos A plus cos B प्लस cos C by 3, और ये पावरफुल है किससे, cos A cos B cos C के क्यूबिक, यानी इससे बड़ा है ये, क्योंकि इससे बड़ा है और इससे बड़ा है तो सबसे बड़ा ये हुआ भैया। तो अब अगर मैं डायरेक्ट फर्स्ट और लास्ट के बीच में लिंक बनाऊं तो 1/2 इज मोर देन क्यूबिक रूट ऑफ cos A cos B cos and taking cube on both the sides, taking cube on both sides, तो ये बन जाएगा 1/8 is greater than cos A cos B cos 1/8 is greater than cos A cos B cos, ठीक है ना। तो इतनी बातें कुल मिला के इस सवाल में है, वो cos A cos B cos C से ज्यादा बड़ा है, तो 1/8 के मुकाबले cos A cos B cos C छोटा है। तो एक ये कंडीशन बन गई, एक ये 3 कंडीशन बन गए, मतलब जो 3 रिजल्ट यहाँ पर लिखे थे ये पूरे प्रूफ हो गए। पहले ये प्रूफ हो गया, फिर ये प्रूफ हो गया, फिर ये प्रूफ हो गया। तो आप लोग इनको जरूर याद रखें, ये काम आते हैं। cos A cos B cos C का सम 3/2 से कम होता है, ये हमने प्रूफ किया पहला रिजल्ट। दूसरा इसी की मदद से प्रूफ किया कि sin A/2 sin B/2 sin C/2 लेस होता है 1/8 से। और फाइनल रिजल्ट कि cos A cos B cos C का प्रोडक्ट भी 1/8 से लेस होता है, ठीक है। तो अगले 3 रिजल्ट ये जो आज प्रूफ किए हैं ये तीनों खास इनइक्वालिटी, आप इनको याद, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 इनइक्वालिटीज के बाद अगला रिजल्ट आता है, 3 रिजल्ट आपके सामने फिर आ गए। अब इन पे बात करिए, पहले पढ़ लीजिए क्या सम IMP रिजल्ट्स, एक कॉस के लिए, एक साइन के लिए और एक टेन। पहले से शुरुआत करूंगा, सबसे पहले रिजल्ट को लिख रहा हूं। क्या है रिजल्ट, देखिए आउटकम नहीं लिखा है, बस एक एक्सप्रेशन लिखा है, क्योंकि जिस एक्सप्रेशन पर भी सवाल दिखता है वो अगर ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा फॉर्मुलेटेड करके याद कर लिया जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया जा सकता है ट्रिग्नोमेट्री में। इसलिए जो भी केस थोड़ा सा टिपिकल है, जो एक रिजल्ट की तरह याद किए जा सकते हैं या जिनमें सिमेट्री है, उसको मैंने फॉर्मूले में कंसीडर, ठीक है ना। तो इस रिजल्ट में ये जरा सा जो पहला रिजल्ट लिखा है वो है cos A cos 60 minus A cos 60 plus A। अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि अब तक आप लोग जितने फॉर्मूले सीख चुके हैं, तो एक ही सवाल को करने के कई रास्ते मिलते हैं। हो सकता है मैं जिस रास्ते से जाता हूँ आप किसी दूसरे से चल दे, है ना। तो ऐसा कई, जैसे यहाँ पर अगर आप बात करें तो इन दोनों को साथ लेके अगर मैं 2 से और मल्टीप्लाई कर लूं, डिवाइड कर दूं 2 से, तो ये 2 cos A cos B बन जाता मेरे। एक रास्ता ये है। दूसरा, कुछ बच्चे देखते ही कहेंगे सर ये cos A minus B लगाइए ना इसमें, cos A minus और इसमें cos A plus B, बिल्कुल बढ़िया है, ये भी रास्ता है। जो सुटेबल लगे, जिसे 2 cos A cos B लगाने में सुविधा है वो उस रास्ते घुसो, और जिसे cos A minus B cos A plus B लगाने में कंफर्टेबल है उस रास्ते। मैं चलो दूसरे वाले रास्ते से मैं भी एंटर करता हूँ। पहले टर्म को तो अभी हाथ लगाने का मन नहीं कर रहा cos A को, इसे cos A minus B से लिख देते हैं cos A cos B plus sin A sin B।
ये आपका हो गया टर्म। और लास्ट टर्म है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, ये लास्ट, ठीक है ना। और अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये हो गया कॉस ए कॉस नहीं ए प्लस बी ए माइनस। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक्सप्रेशन है ए प्लस बी ए माइनस बी। और आप जानते हैं अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी को आपस में मिलाया जाए तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 60 कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर 60 साइन स्क्वायर। कॉस ए बाहर है, ये हो गया कॉस ए प्लस कॉस बी कॉस ए माइनस कॉस। ये कॉस ए, इसको आप पूरा इसको आप ए मतलब समझिए क्या क्या किया मैंने, एक बार फिर बता देता हूँ। ये कॉस ए बाहर वैसे ही रखा है मैंने, कॉस ए माइनस बी अप्लाई करके ये बन गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी लगाने पर ये बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। ठीक, अब ये जो पहला टर्म है इसको मैं ए प्लस बी समझ रहा हूं बच्चों, इसको ए माइनस बी समझ रहा हूं, क्योंकि आप गौर कर पा रहे होंगे जो ये है वो ये है, दोनों सेम है, और जो बाद वाला टर्म है वो ये है। तो एक है ए प्लस बी, एक ए माइनस, तो क्या आउटकम आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। और अब आगे बढ़ाता हूं इसको, देखिए क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए, ये कॉस 60 हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस √3/2 का होल स्क्वायर साइन। देखते जाइएगा ऐसा बन गया ये। और क्योंकि कॉस का रिजल्ट निकाल रहे तो एक काम करेंगे, साइन स्क्वायर को भी बदल के कॉस स्क्वायर ही बना लेंगे आगे चल के। तो ये 1/4 कॉस स्क्वायर है माइनस 3/4 साइन स्क्वायर ए। देखते चलिए ऐसा बन गया। और अब 4 को बाहर ले लेता हूँ जितना सिंपल हो जाए, और ब्रैकेट के अंदर बचा है कॉस स्क्वायर ए माइनस 3 साइन स्क्वायर ए को भी लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्या किया आप समझदार हैं, 4 और 4 बाहर ले लिया मैंने, ये दोनों टर्म बाहर चले गए 4 बन के, और ये कॉस स्क्वायर है, ये माइनस 3 साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस। और अब ये बन गया कॉस a/4, और ये हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस 3 प्लस 3 कॉस। ठीक, तो ये टोटली आ गया कॉस a/4 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस, ठीक है। अब ये आउटर कॉस ए को अगर आप इंसर्ट करेंगे अंदर तो ये बन जाएगा 4 कॉस क्यूब ए, फिर देखिए ये बन जाएगा 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए अपॉन 4, है ना। और 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए होता है कॉस 3a, तो ये कॉस 3a अपॉन 4, ठीक है ना। तो जो पहला वाला फॉर्मूला हमारा बना कॉस ए कॉस 60 माइनस ए कॉस 60 प्लस ए, इसको सॉल्व करके बन गया कॉस ए अपॉन। तो रिजल्ट को याद करें यार, बहुत ही खास रिजल्ट है। जब काम करेगा तो मजा आनंद आ जाएगा, कहना आनंद आ जाएगा जब ये यूज होगा किसी से। लुक ही इतना अच्छा है भाई, सवाल के एक लेवल से दूसरे लेवल में। वैसे तो देखिए इस सवाल में अगर ये फॉर्मूला बच्चा याद ना भी करे तो भी हाथ पांव मार के एग्जाम में सवाल को सॉल्व कर करके निकाल देगा, बट इतना करने में टाइम तो लगेगा ना, टाइम नहीं लगाना। अगर कोई भी चीज फॉर्मुलेट हो सकती है तो उसे फॉर्मुलेट करके समझना है भाई, है ना। तो ये आपका एक रिजल्ट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये कॉस है कॉस 60 माइनस है कॉस 60 प्लस एंड द रिजल्ट इज डायरेक्ट, इट इज cos 3a/4। ठीक, अगले रिजल्ट पे आते हैं। सेकंड क्या था, साइन ए साइन 60 माइनस साइन से। दूसरा रिजल्ट बनाते हैं साइन वाला रिजल्ट, साइन ए साइन 60 माइनस ए और साइन 60 प्लस ए। ओपन कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, ये बन जाएगा साइन ए, ये बन जाएगा साइन 60 cos ए माइनस cos 60 साइन ए। क्या फॉर्मूला लगा समझे, साइन ए माइनस बी साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी। और जो लास्ट वाला वो बनेगा साइन 60 cos ए प्लस cos 60 साइन ए, ये है ना। तो बीच वाला भी बना दिया, लास्ट वाला भी बना दिया, दोनों ओपन कर दिए। इनको ओपन करने में सबसे अच्छा क्या हो रहा है मालूम है, जब हम साइन ए माइनस बी को ओपन कर रहे हैं, ये बन रहा है साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी, और ये बन रहा है साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी। तो भैया जो टर्म यहाँ तुम देख रहे हो वही यहाँ भी है, और जो टर्म तुम यहाँ देख रहे हो यहाँ, तो एक ब्रैकेट ए माइनस बी टाइप है, एक ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस। तो ये क्या बन जाएगा, देखो अब ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस, तो साइन स्क्वायर 60 कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर 6 साइन स्क्वायर 60 कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर 60। और अब इसको आगे बढ़ाने दीजिए, ये हो जाएगा साइन ए साइन 60 √3/2 कॉस स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर, और माइनस ये 1/2 का होल स्क्वायर, और ये साइन, ठीक है ना। और क्योंकि ये फॉर्मूला साइन का हम बना रहे हैं तो जो किया इस बार चेंज करूंगा। देखिए इस बार जो परिवर्तन करूंगा उस पर नजर रखिएगा, एक लाइन और लिख लूं पहले, ऐसा बन गया। और अब जो है 4 को कॉमन ले लूंगा बाहर, साइन a/4, ये बना 3 cos स्क्वायर को लिख दूंगा 1 माइनस साइन। इस बार गौर करें, मैंने साइन में बदला है कॉस, जबकि पिछले बार साइन को कॉस में, क्योंकि वो कॉस का फॉर्मूला था तो हम आउटकम कॉस में चाहते थे, इस बार साइन में चाहते हैं आउटकम। तो क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा साइन a/4, और ये हो जाएगा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन, तो ये टोटल हो गया साइन a/4 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर, ऐसा, क्योंकि 3 साइन स्क्वायर ये है 1 साइन स्क्वायर ये है, तो टोटल 4, ठीक है ना।
अब आगे बढ़िए जरा सा, अगर मैं साइन है जो बाहर पड़ा उसको अंदर दे दूं तो ये बन जाएगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए अपॉन, और इस लुक को आप गौर से देखें, ये है साइन 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए इक्वल टू हो जाएगा साइन 3 ए अपॉन ये। ठीक, अब पूरा रिजल्ट एक बार लिख देता हूं, सुनिए ना। रिजल्ट आ गया है साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए एंड द प्रोडक्ट इज इक्वल टू साइन 3 ए अपॉन ये दूसरा। हाईलाइट करना पड़ेगा सब खास खास ये। ठीक, तो साइन है साइन 60 माइनस है साइन 60 प्लस है इक्वल टू साइन 3a बाय 4। एक ये तो एक रिजल्ट cos 3a बाय 4 का, एक sin 3a बाय 4 का, दो रिजल्ट आ गए। अब तीसरा रिजल्ट भी देख लीजिए क्योंकि 3 का सेट था। तीसरा रिजल्ट क्या है गौर करें। थर्ड रिजल्ट है आपके पास, एक बार पढ़ लें इसको अच्छे से, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। 10a tan 60 माइनस है tan 60 प्लस है। अब साइन का बन गया, cos का बन गया 10a tan 60 माइनस है tan 60। ठीक है, तो सबसे सिंपल वे क्या होगा 10 को करने का, वो डायरेक्ट 10 का क्या वे होगा, देखिए हमें निकालना है 10a tan 60 माइनस a tan 60, ये है अगला 10a tan 60 माइनस है tan 60 प्लस है। तो 10a को मैंने लिख दिया भैया sin a अपॉन cos a, ठीक है, और tan 60 माइनस a को मैंने लिख दिया sin 60 माइनस a अपॉन cos 60, और इसको मैंने लिख दिया tan 60 प्लस a को sin 60 प्लस a अपॉन cos 60 प्लस। ठीक है, तो टोटली न्यूमरेटर में मुझे मिल गया sin a sin 60 माइनस a sin 60 प्लस a, और डिनोमिनेटर में मुझे मिल गया cos a cos 60 माइनस a cos 60 प्लस। ठीक है, अब जो न्यूमरेटर में साइन है साइन 60 माइनस है साइन 60 प्लस है, इसका फॉर्मूला हमने प्रूव किया था साइन 3a बट्टा 4। ठीक है, और cos है cos 60 माइनस cos 60 प्लस है क्या था cos 3a बाय 4 कैंसिल हो गया, और ये साइन अपन cos tan 3a। तो इंटरेस्टिंग क्या है वो सुनिए कि जो 10 का फॉर्मूला बनता है tan a tan 60 माइनस a tan 60 प्लस है, जो 10 का फॉर्मूला बना है उसके आंसर में बाय 4 नहीं है, वो बस tan 3a है ना। tan a tan 60 माइनस है tan 60 प्लस है इक्वल टू tan a tan 60 माइनस है tan 60 प्लस है इस tan 3a, ये tan 3a बन जाता है। tan a tan 60 माइनस है tan 60 प्लस है इक्वल टू tan 3a। लेकिन जो साइन है साइन 60 माइनस है साइन 60 प्लस है, इसका फॉर्मूला आपका साइन 3a बाय 4 है और cos वाले में बाय 4 है। इन दोनों में बाय 4 है, इसीलिए tan वाले में बाय 4 नहीं है, क्योंकि जो बाय 4 है दोनों के कैंसिल। ठीक है ना, तो एक ये 3 का सेट भी आप याद रखें भैया। जो भी रिजल्ट काम के हैं सबकी लिस्टिंग हम लोग कर रहे हैं, तो ये 3 भी आप लोग जरूर याद रखें खास। ठीक है ना, चलिए तो इन तीनों को आपने सीखा, साइन cos और tan के रिजल्ट्स को। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। चेन फॉर्मूला इन कोसाइन फंक्शन, इसका नाम रखा है मैंने, वाकई ये चेन फॉर्मूला है। अब कैसे इसको किया जाएगा, क्या चेन बनेगी, उस पर बात करेंगे। ये रिजल्ट सब आप याद कर ले पहले। रिजल्ट की लिस्ट वैसे फॉर्मूला लिस्ट में अलग से दूंगा, लेकिन ये सब रिजल्ट है आप पहले ही समझ को मेमोराइज करें। ठीक है ना, ये सब रिजल्ट हैं जितने बना रहा हूं, क्योंकि ये काम है। अब देखिए इसमें क्या करना है। अगला है हमारा चेन फॉर्मूला इन कोसाइन फंक्शन। तो जो चेन आपको दिख रही है पहले उसको समझ लीजिए वो क्या चेन है। जो पहला टर्म है ये cos a है, अगर इसको कोई इसी चेन के फर्स्ट टर्म के रूप में देखना चाहे तो वो उसको ऐसी नजरों से देखे कि वो 2 की पावर 0a लिखे। 2 की पावर 0 1 होता है, आप लोग जानते हैं। जो दूसरा टर्म है उसे आप ऐसे देखें 2 की पावर 1a। ठीक है, अगले से तो फिर नजर आ ही रहा है 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर n-1। अच्छा, 0 पावर से शुरुआत हुई है और n-1 पावर पे अंत हुआ है, यानी टोटल n टर्म्स है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखना चाहूंगा, ये फॉर्मूले का रिजल्ट क्या आएगा वो यहाँ पर लिखा नहीं है, हम प्रूव करते हैं, देख लेते हैं क्या आएगा, खुद ही पता लग जाएगा। बस हेडिंग है चेन फॉर्मूला इन कोसाइन। cos के फंक्शन में चेन फॉर्मूला आप इसको कह सकते हो। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स कितने वो लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ टर्म्स, ये पूरे नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट में जो मुंह के सामने दिख रहा है इसमें टर्म्स हैं पूरे n। कैसे n है एक बार देख लीजिए, ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है। तो 0 पावर से शुरू करके n-1 पावर तक है, तो टोटल टर्म एक ज्यादा ही होंगे ना। ये n-1 पावर तक जा रहा है, अगर 1 से शुरू करके n-1 तक जाता तो n-1 टर्म। वेरी गुड बेटे, जो भी विवेक बैठे हैं बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बिल्कुल सही वे बता रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीका आपने सीखा है, इसका मतलब आपको आती हैं चीजें। तो चेन फॉर्मूला इन कोसाइन, नंबर ऑफ टर्म्स पूरे n है। अब क्या विवेक भाई ने बोला, बिल्कुल एग्जैक्ट बोला, वही रास्ता होना चाहिए। एक साइन ए से मल्टीप्लाई कीजिए, एक साइन ए से डिवाइड कर दीजिए, और बाकी जो कॉस की सीक्वेंस है वो वैसी ही रहे, कॉस ए कॉस 2a कॉस 2 स्क्वायर ए और कॉस 2 की पावर n-। ये पूरा सीक्वेंस अपनी जगह पे, आपने साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, एक 2 से और मल्टीप्लाई डिवाइड कर 2 की पावर 1 कह लीजिए या 2 कह लीजिए। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि ये जो 2 साइन है कॉस है, ये साइन 2a बन, तो नेक्स्ट लाइन में जो पहला कॉस था वो कन्वर्ट होके साइन में बदल जाएगा। मतलब
है इस मेथड में क्या खास बात है, आप गौर करें। इस मेथड में ये जो n कॉस रखे हैं मेरे सामने, ये n बार है, आप लोग ये समझ गए क्योंकि n-1 पावर तक है और शुरुआत 1 से हुई, तो एक टर्म ज्यादा होंगे ना, क्योंकि पहला टर्म 2 की पावर 0 है, अगला 2 की पावर 1 है, अगला 2 की पावर 2, तो तीसरे नंबर पे 2 पावर आ रही। तो अगर n-1 पावर तक आप जा रहे हो तो टर्म n-1 नहीं है, पूरे n टर्म है, एक ज्यादा टर्म। अब 2 sin a से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये वाला पार्ट बन गया sin 2a, यानी एक कॉस इलिमिनेट हुआ। एक कॉस को इलिमिनेट करने के लिए डिनोमिनेटर में एक 2 को लाना पड़ा। sin a तो गिफ्ट मान लीजिए नए साल, एक 2 को लाना पड़ा, एक 2 को लाने से एक कॉस इलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास देखो इतने कॉस, ठीक है ना, अब इतने बचे, अब n-1 कॉस बचे और दूसरे के गायब करने की तैयारी आप देख ही रहे हैं, क्योंकि ये cos 2a है और इसके बगल में sin 2a तैयार बैठा है। एक 2 मेरी तरफ से और दीजिए, नीचे 2 2 बार हमारे पास हो गए। दूसरा 2 मिलते ही भैया ये जो 3 टर्म है शुरू के, ये बन गए sin 4, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता, तो 2 sin 2a cos 2a sin 4a हो जाएगा। यानी अब कन्वर्जन के बाद जो पहले 3 टर्म है उनके sin 4a बनने के बाद, बल्कि sin 4a नहीं लिखता हूं, sin 4 को 2 का स्क्वायर लिख देता हूं, चीज वही है, लेकिन क्या है ना, अगले वाले के लुक को देख के ऐसे में फील, तो उसको 4 ना लिख के 2 का स्क्वायर लिखा जाए, ज्यादा कंफर्टेबल होगा। और डिनोमिनेटर पे अपनी आंखें गड़ाए रखें, डिनोमिनेटर पे है 2 की पावर 2 sin a। अब 2 की कितनी पावर आ गई, 2 की 2 पावर क्यों आई भैया, क्योंकि 2 कॉस गायब कर चुके हैं आप इस पूरी चेन से पहला कॉस उड़ाने के बाद एक 2 के मालिक, अब आपने दूसरा कॉस भी उड़ा दिया, अब आप 2 कॉस के। क्या समझ में आ रहा है, जैसे जैसे कॉस गायब होते रहेंगे उतने ही 2 डिनोमिनेटर पे आते रहेंगे। एक और देखिए ना, एक और गायब होते हुए देखिए, फिर हम उस चेन का इस्तेमाल कर लेंगे, एक 2 से और मल्टीप्लाई दिया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों किया, तो ये जो न्यूमरेटर पे अगला सेट तैयार बना है, अब ये क्या बन जाएगा सुनिए, ये बन गया 2 sin 4a cos 4 यानी sin 8a, और sin 8a को हम लिख सकते हैं sin 2 का क्यूब a। अब ये बन गया sin 2 का क्यूब a, और बगल में अगला कौन होगा आप जानते हैं, cos 2 का क्यूब a, और लास्ट में होगा cos 2 की पावर n-1, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर पे अब तक आपके पास 2 कितने आ गए, 2 का क्यूब। अब 2 का क्यूब क्यों आया आपके पास नीचे, क्योंकि आप 3 कॉस हो। तो अब मैं डायरेक्ट बोलता हूं, यही प्रक्रिया अगर जारी लगातार ये चलती रही भैया, तो अंत में जब सारे कॉस गायब होके बस ये अंतिम वाला बचेगा, बस ये बचेगा आपके सामने cos 2 की पावर n-1a। और आप जानते हैं कि जिस तरह से ये चल रहा है, ये साइन वाला टर्म प्रमोट होते होते एक टाइम पे इतना ही पावरफुल हो जाएगा जितना बगल वाला कॉस है। आप ये गौर कर रहे हैं कि जब साइन ने पहली बार कॉस के साथ अपने को sin 2a बनाया था, तो ये टर्म का कन्वर्जन sin 2a में हुआ था, इस 2a ने इस 2a को टक्कर दी थी। और अगली लाइन में जब ये sin 2a cos 2a मिले थे, तो 2 का स्क्वायर ए बने थे, बगल वाले cos के टक्कर दिए थे, फिर ये क्यूब बना बिल्कुल इसके जैसा। तो जाहिर सी बात है कि जब n-1 cos गायब होकर सब उड़ जाएगा, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक बस ये वाला cos बचेगा, तो इसके बगल में बैठने वाला भी sin इसको टक्कर देगा, टक्कर, ये दोनों ऐसे दिखेंगे। और क्योंकि n-1 cos गायब हो चुके हैं, तो डिनोमिनेटर पे 2 की पावर n-1 साइन, ये तो मैंने बताया ना आपको, ये तो है ही, ये तो लगेगा। अब अंतिम 2 लगता हुआ देख लीजिए, एक 2 और लगा देते हैं, ये स्टेप भी डायरेक्ट लिख सकते थे, बट एक बार अंतिम चरण देख लीजिए। तो ये 2 sin a cos है, यानी अब ये क्या बन गया, 2 sin a cos है, sin 2a, तो ये बन गया sin 2 और a की जगह 2 की पावर n-1a, a का रोल ये टर्म, तो ये हो गया 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, और डिवाइडेड बाय 2 की पावर n कंप्लीट हो चुकी है आपके पास, और एक sin a के मालिक आप बहुत, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए रिजल्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका sin 2 की पावर n a। 2 की पावर n कैसे हुआ, ये पूरा टर्म मिलके 2 की पावर n कंप्लीट हो गई, एक पावर और आ गई ना। और डिनोमिनेटर में आपके पास है sin a और बगल में है 2 की n पावर, ठीक है ना। यानी कुल मिला के ये पूरी कॉस की सीरीज गायब हुई, और अंत में केवल एक कॉस हमारे पास बचेगा, लास्ट में एक साइन बचेगा न्यूमरेटर पे, बस। क्या बोल रहे हैं, मैथमेटिक्स वर्ल्ड, नाम आप लोग बड़ा स्टाइलिश रखते हैं सर। इस बार मेंस में मेरे मैथ्स में 98.87 परसेंटाइल बने, ओवरऑल 95.54 और कितने मार्क्स में बने ये परसेंटाइल, एक बार बताना बेटे। और कौन सी तारीख का रिजल्ट है आपका, 27, 29, 31? इस बार तो कंट्रोवर्सी मतलब लिमिट ही पार कर दी। अब कौन सी डेट वाले स्टूडेंट हैं, अगर सुन पा रहे तो एक बार बताइएगा, मैं तब तक इस रिजल्ट को पूरा करूं। तो फाइनली ये रिजल्ट क्या बन गया समझे, ये क्या बन गया मैं लिख देता हूं लास्ट में। ये रिजल्ट हो गया cos a, ये फाइनल रिजल्ट हो गया cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a एंड डैश डैश 154 नंबर 29 जनवरी शिफ्ट। अरे 29 जनवरी की शिफ्ट तो दुर्भाग्य से मिली है लोगों को भैया। 154 नंबर लाके 95 परसेंटाइल इसीलिए बनी, नहीं तो थोड़ा और ज्यादा
बन। ये 27 और 29 वालों का थोड़ा हार्ड आया रिजल्ट, थोड़ा नहीं बहुत हार्ड आया, मतलब अब ठीक है चलो एक राउंड अभी और बचा है उसमें करो। मैथ्स में 98.87 बनी है, बढ़िया है यार। 154 नंबर टोटल आए है ना। लेकिन जो 31st वाले थे शायद उनमें कम मार्क्स में ज्यादा परसेंटाइल बना है ना। 31st और 27 और 9 के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है इस बार के रिजल्ट में। तो चलिए ठीक है, जो भी आपका परसेंटाइल बना, अगले राउंड में इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है ना। और भगवान से प्रार्थना करो कि कठिन शिफ्ट में हम पेपर मिले। तो cos है cos 2 है, cos 2 की पावर 2 है, और ये बन जाएगा cos 2 की पावर n माइनस 1a इक्वल टू 1/2 टू द पावर n sin 2 टू द पावर n a अपॉन sin ए। ये तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये हमारा रिजल्ट बनेगा अगर हम इस चेन फॉर्मूले को कंप्लीट करें। डायरेक्ट इसको याद करने का फायदा ये है ना कि एक आध बार दिखता है ऐसा सब। अगर कोई रिजल्ट ऐसा है जो किसी सवाल को सेकंडों में करवा सकता है तो उसे एक फॉर्मूला बना के याद करना हम अपने स्टूडेंट्स को ऑफलाइन क्लास में भी सिखाते हैं। हम कहते हैं इसको सीधे ही याद। अच्छा 150 पे 99 बन गए। 150 पे 31st की बात कर रहे होंगे ना। हाँ बेटे 31st पे तो ये हालत हुई, 31st पे ऐसे बहुत डिफरेंस आया। 31st में 150 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल और 154 पे अदर शिफ्ट में बन रही है 95.5। चलिए देखते हैं, क्या पता इसमें कुछ करते हैं, क्या पता, क्योंकि लगातार इसके लिए दबाव बनाया जा रहा है। देखिए कुछ अगर संशोधन होता है, किस हिसाब से परसेंटाइल कैलकुलेशन में कुछ ऊपर नीचे अगर हुआ तो उस पर बात चल रही होगी, है ना। और जो हो गया फिर अब उस पर क्या कर सकते हैं, उसको रिफाइन अगर करते हैं तो भाई गुड लक, ठीक है, नहीं तो फिर जैसा है अगले राउंड के लिए करना पड़ेगा, है ना। वही सोच के अपन ने भी ये पढ़ाना शुरू कर दिया। अब आज मैं इस टॉपिक को यहाँ तक पहुंचा के ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को रोकूंगा, ठीक है ना। अगला टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। तो ये समझ लीजिए कि ट्रिगोनोमेट्री को अधूरे में नहीं छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस जो एक नए चैप्टर की तरह होता है, ठीक है ना। अभी जितनी ट्रिगोनोमेट्री मैंने पढ़ाई है, ट्रिगोनोमेट्री 3 पार्ट में होती है एक्चुअली। एक पार्ट मैंने पूरा पढ़ा दिया बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना। एक 11th के स्टूडेंट को बेसिक ट्रिगोनोमेट्री पहले पढ़नी पड़ती है। अब जो ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन शुरू होंगे, ये पार्ट 2 है, अगला चरण, स्टेप 2 कह सकते हैं इसको। मतलब 3 चैप्टरों में अगर बांटू तो पहला चैप्टर होता है बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, जो मैंने आज खत्म की, उसके सारे केसेस बताए। अगली क्लास अब ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस पे, तो इसको हम यहीं पर अभी स्टॉप करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन शुरू करने के बजाय पहले जो पेपर आउट हुए हैं 10 उन पर डिस्कशन करेंगे। तो अगली क्लास जब शेड्यूल करूंगा तो पेपर डिस्कशन के, ठीक, इसको यहीं से आगे बढ़ाएंगे। पहले एक बार 10 पेपर बीच में निपटा लेते हैं, कुछ दिन उसमें लगा देते हैं, उसके बाद वापस लौट के इसी सीरीज को आगे, ये सीरीज तो आगे बढ़नी है ना। ये सीरीज नए साल के बच्चों के लिए एक वर्क है, तो इसको 32 चैप्टर तक पूरा कंप्लीट करना ही, ठीक है। तो अभी फिलहाल कल से या अगली क्लास जब भी मैं शेड्यूल करूं तो उसमें अगली डिस्कशन होगी पेपर्स पे, जो 10 पेपर हुए हैं उन पर डिस्कशन। बाकी जो बच्चे बोर्ड एग्जाम वाले हैं पहले अपने बोर्ड एग्जाम पे भी फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक मैं अपना पूरा सोल्यूशन बनाता रहूंगा, वो बाद में बोर्ड एग्जाम निपटने के बाद भी उससे हेल्प ले सकते, ठीक है ना। चलिए फिर बाय, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं।